बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Class 7th, we have done question number 1 of exercise 5.4 in previous lecture. Now I am going to start question number 3 of this exercise, which is on page number 101. First I read the question. If 2 upon 11 of an estate be worth rupees 37,500, find the value of the whole estate. आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें पहले और इसको समझें कि इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखें, ये हमें कह रहे हैं 2/11 ऑफ एन एस्टेट, यानी आपके पास एक एस्टेट है, ठीक है, और उसका 2/11 जो है उसकी कीमत इन्होंने कितनी गिवन है, हमारे पास कितनी दी हुई है, 37,500। फाइंड द वैल्यू ऑफ द होल एस्टेट, लेकिन उस होल एस्टेट की वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट द वैल्यू ऑफ होल एस्टेट बी एक्स। हमें उस एस्टेट की कीमत पता करनी है, तो मैंने उसको क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है, जो कि अननोन है। अब क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ था, 2/11, ठीक है, ऑफ एन एस्टेट। तो ऑफ की जगह आपने क्या लिखा, मल्टीप्लाई एन एस्टेट। स्टेट को आपने क्या कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर किया है, ठीक है। उस क्वेश्चन में से देखकर मैं ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख रही हूँ, 2/11 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, एन स्टेट, स्टेट क्या आपके पास एक्स है, तो उस स्टेट का 2/11 आपको कितना गिवन है, 37,500, ठीक है। तो अब देखेंगे, हमने पूरा एक क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप, ठीक है, और 37,500 आपका अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद जब 11 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आप इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप देखें, मैं क्या करूँगी, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 11, ये अपने इधर ही अपनी जगह पर है, x भी अपनी जगह पर है। 2 को इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में होता है इज इक्वल्स टू के उधर जाती है नंबर, तो क्या होता है, डिवाइड होता है, और जब डिवाइड में होता है इज इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखें, इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आप इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया इधर 17 बन गया, तो फिर 2 8 ज़ा 16, फिर इधर 15 बन गया, 2 7 ज़ा 14, इधर 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, और लास्ट में जो ज़ीरो आपका है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या नंबर बचे, 18750 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। जब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आप कॉपी में रफ कॉलम बनाएंगे और उसमें मुझे ये मल्टीप्लाई करके शो करेंगे, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 206250। तो आपके पास देखें, x आपकी होल एस्टेट की वैल्यू थी, जो हमने x कंसीडर की थी, तो वो आपके पास कितनी आ गई, 206250, ठीक है। 20 लाख
2,6,250, सॉरी 2,06,250, सही है। ये आपके पास आ गया, ये आपकी होल स्टेट की वैल्यू आ गई। तो आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने जो भी क्वेश्चन था पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फिर कैंसिल किया और होल स्टेट की वैल्यू हमने पता कर ली, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ओके क्लास, इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें जो है वो आपको पॉइंट में नंबर दिया है, तो पहले आप उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर आप बिल्कुल इसी तरह उसको अटैम्प्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह होगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ओके, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ इस एक्सरसाइज का, जो कि आपके बुक का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। फर्स्ट आई शो यू द क्वेश्चन। यहाँ देखें, ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, ये आपके सिलेबस में। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। अजहर spent 0.25 of his money and then 0.4 of the remainder, ठीक है। If he had ₹100 at first, यानी अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझें कि इसमें क्या कह रहे हैं। अजहर के पास सबसे पहले 100 रुपीज़ थे। 100 रुपीज़ का उसने कितना खर्च किया? 0.25। उसके बाद हम पता करेंगे 0.25 यानी कितना खर्च किया, ठीक है। इन्होंने ये बता दिया 0.25 खर्च किया है, लेकिन ये आपको पता करना है कि 100 का 0.25 कितना होता है। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसमें से उसने कितना खर्च किया? 0.4, ठीक है। तो अब उसके बाद जब उसने 2 दफ़ा ये खर्च कर लिए पैसे, तो उसके बाद टोटल जब दोनों स्पेंड करने के बाद 0.25 और 0.4 100 रुपीज़ का, तो जब ये दोनों खर्च किए उसके बाद उसके पास कितना बचा वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द अमाउंट ही हैड लेफ्ट, ठीक है। तो अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी ही हैड, उसके पास कितने रुपीज़ थे? सबसे पहले 100 रुपीज़, ठीक है। अब देखें, पहले उसने फर्स्ट ही स्पेंट, सबसे पहले उसने 0.25 खर्च किए, कितना? ऑफ हिज मनी, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और हिज मनी कितने रुपीज़ थे? 100, ठीक है। 100 रुपीज़ का कितना खर्च किया? 0.25। तो जब आप 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 25। मैंने आपको 6 में भी सिखाया था कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो 2 डिजिट फॉरवर्ड हो जाता है, यानी राइट हैंड साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में से सबसे पहले उसने कितना खर्च किया? 25 रुपीज़। अब हम रिमाइंडर पता करते हैं कि 100 में से उसने खर्च कर दिए कितने? 25। तो 100 में से 25 गया तो कितने बचे उसके पास? 75, ठीक है। तो अब 100 में से पहले 25 उसने खर्च किए तो उसके पास अब बचे 75। क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया 75। अब जो रिमाइंडर है उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि रिमाइंडर में से अब 75 में से उसने कितना खर्च किया? 0.4। तो अब हम क्या लिखेंगे? सेकेंड ही स्पेंट 0.4 ऑफ हिज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था? 75, ठीक है। अब 75 का 0.4 उसने खर्च किया, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। या आप रफ वर्क में खुद से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अब उसके पास कितने रुपए उसने खर्च किए? 30 रुपीज़। तो यहाँ तक आपको समझ आया। पहले 100 में से 0.25 खर्च किया था तो कितना? 25 रुपीज़। फिर 75 बचे। 75 का उसने 0.4 खर्च किया, इसका मतलब है उसने कितना खर्च किया, कितना स्पेंड किया? 30 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा स्पेंड उसने क्या किया?
30 रुपीज़। तो अब हम लिखेंगे टोटल ही स्पेंट, टोटल उसने कितना खर्च किया। नंबर 1 25 रुपीज़, दूसरी बात 30 रुपीज़, तो 25 प्लस 30, तो टोटल उसने कितना खर्च किया 55 रुपीज़। ठीक है, 100 में से टोटल उसने 55 रुपीज़ खर्च किए। अब देखें यहाँ पर फिर उसके पास हमें असल तो हमें लास्ट ये पता करना था रिमाइंडर अमाउंट। तो अब 100 में से उसने टोटल कितना खर्च किया 55। ठीक है, तो 100 में से हमने क्या किया 55 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया ₹45। टोटल उसका स्पेंड है 25 प्लस 30 55। 100 उसके पास टोटल अमाउंट था, उसने टोटल खर्च कितना किया 55। तो उसके पास अब कितने पैसे बचे 45 रुपीज़। तो ये आपका आंसर है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे और इसको ज़रा से 1-2 दफ़ा आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लास, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर अर्थमेटिक पोर्शन। नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अलजबरा। अब आप ये 5.4 के ये जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप अपनी कॉपी में ये सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रफ वर्क भी मुझे शो करेंगे। थैंक यू सो मच।